जी, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज का लेक्चर इंतहाई शॉर्ट भी होगा और इंतहाई इंटरेस्टिंग भी होगा। इसमें बड़ी छोटी छोटी सी टूल्स को हमने डिस्कस करना है, बट वही बात है कि ये फ़ोटोशॉप है और फ़ोटोशॉप में मैजिक ही ऐसा क्रिएट होता है कि बंदा वो सोचने के काबिल रह जाता है कि यार अब इस टूल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि टूल्स बताने की हद तक तो सिंपल लगते हैं, उसको देखने की हद तक सिंपल लगते हैं, बट उसका जो यूजेज होता है, उसको जो यूज़ आपने करना, उसकी जो क्रिएटिविटी लेवल होगी वो एक इंतहाई डिफरेंट होती है। वो जो क्रिएटिविटी होती है वो कोई किसी को सिखा नहीं सकता। अब जैसे कि ये इमेज आपके सामने नज़र आ रही है, सबसे पहले हम लेयर्स को अनलॉक करते हैं जैसे कि हमने जिक्र किया था। अब यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि जो इमेज होती है, ये तस्वीर है। अब इमेज में से कोई चीज़ कॉपी करना, कट करना वो इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो अब इसी को ही हम देखते हुए आज का जो लेक्चर होगा वो इसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम होगा कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो इमेजेस होती हैं, उनको लेकर हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं अपने टूल के साथ, जिसको कहते हैं स्टेम टूल। ये वाला टूल है जी, आप एस दबाएंगे तो स्टेम टूल भी इसमें आ जाएगा। तो उसके बाद अब आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रेडियस का रहेगा कि यानी कि जिस एरिया पे वो वर्क करेगा। इसको आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं छोटा बड़ा साइज़ इसका। और इसकी दूसरी शॉर्ट की है, जो शॉर्ट की उसकी होगी वो आपके कीबोर्ड के ऊपर से जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आती हैं, बड़ी ब्रैकेट्स जो होती हैं पी के साथ वाली जो होती हैं, तो उसके साथ अगर आप पी के साथ वाली ब्रैकेट्स को करेंगे तो बार बार प्रेस करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, अगर उसके साथ वाली करेंगे बार बार प्रेस करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को बार बार प्रेस करने से, यूज़ करने से आपका जो रेडियस सिलेक्शन होगी वो छोटा या बड़ा भी उसमें हो सकता है। तो आप उसे अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं इस लेक्चर में करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इस लेक्चर में करना ये चाह रहा हूँ कि ये जो एप्पल हैं, ये दो एप्पल हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, मैं ये दो एप्पल्स को यहाँ पर भी लेके आना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि दो से बजाय चार हो जाए एप्पल, यानी कि इस इमेज पे ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, इसको यहाँ पर भी लेके आना चाह रहा हूँ। पर ऑब्वियसली ये पीछे बैकग्राउंड और इसके और सारा एक नेचुरल व्यू आ रहा है, तो वो भी डिस्टर्ब ना हो, मैक्सिमम ऐसे लगे कि यार ये दो थे अब ये चार हो गए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वेरी सिंपल है। आप देखें एप्पल के जितना मैंने रेडियस किया, उसके बाद आपने आल्ट की प्रेस कर लेनी है। ठीक है जी, आल्ट की प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जस्ट। ठीक है जी, आल्ट की प्रेस करनी है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आल्ट की छोड़ देंगे, उसके बाद चले जाएंगे दूसरी साइड पर। अब जहाँ पे आपने उसको लेके जाना, जैसे देखो मैं साइड पे माउस लेके आऊँ तो वहाँ पे अब वो आ रहा है। अब यहाँ पे आके आप क्लिक करें और क्लिक 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 जितनी दफ़ा करते जाएंगे उतनी दफ़ा ही वो इमेज आपकी प्लेस होती जाएगी। जैसे अभी आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, अब मैं बार बार क्लिक करूँगा तो उसको क्लियर करता जाएगा। अब मैं नीचे लेके जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने इस वाले एरिया को सेलेक्ट किया हुआ, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ मैं लेके जाऊँगा वो चीज़ वैसे की वैसे ही नीचे उसको लेके आता जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, क्या इतनी दफ़ा क्लिक कर लूँगा ताकि जो थोड़ा सा जो ब्लर भी फील हो रहा है हमें वो भी ना हो, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी अच्छे तरीके से हमारे पास कॉपी हो जाए। उसको क्लिक 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 किया है और अब मैं इसको साइड पर ले जाता हूँ, अपने टूल को छोड़ देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हो कि कैसे ये ज़बरदस्त किस्म से ये जो दो एप्पल था वो उस तरफ भी चले गए और मुझे फील भी नहीं हो रहा कि मैंने इसको कोई कॉपी किया हुआ है या कोई इसको छेड़छाड़ किया है। दोबारा से देख लेते हैं। स्टेम टूल को मैं एस दबाऊंगा, स्टेम टूल सेलेक्ट करूंगा, आल्ट की पकड़ूंगा। ठीक है, आल्ट की पकड़ के इसके ऊपर क्लिक करूंगा अपने ऑब्जेक्ट को जो मैंने कॉपी करना है। उसके बाद मैं आल्ट की छोड़ दूंगा और साइड पे चला जाऊंगा। वहाँ पे आके एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो सारी बात है वो आपको थोड़ा सा लाइट से फील हो रहा है, तो बार बार क्लिक 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 करते जाएं ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से उसको कॉपी कर लेगा, वहाँ पे पेस्ट कर लेगा। और जितना आपको चाहिए, नीचे भी आपको चाहिए तो नीचे भी क्लिक 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 करते जाएं बार बार, जहाँ तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि हाँ अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपर से वे में कॉपी हो चुका है। ये इसलिए होता है ताकि आपकी जो ओरिजिनलिटी है इमेज की वो ख़राब ना हो। और उसके बाद मैं इस टूल को छोड़ देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हो कि कितना खूबसूरत तरीके से ये एप्पल मेरा उसमें कॉपी पेस्ट हो चुका हुआ है। तो ये एक टूल है। अब इसके आगे हमारे दो तीन और टूल्स हैं, बड़ी मज़ेदार है। अब हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें इमेज को बंद करके मैं अपनी दूसरी इमेज इसके अंदर लेके आता हूँ जी। तो ये दूसरी इमेज मैं इसके अपने लेके आऊँ फोटोशॉप के अंदर। अब यहाँ पे आपको ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये प्लेट्स हैं, उनको पत्ते शत्ते पड़े हुए हैं। अब ये जो टूल है ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है, ये बड़ा मैजिक सा टूल है एक तरह का, कि फ़ोटोशॉप में रहते हुए हम ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, हमें वो हैरानगी हो जाती है। अब जैसे ये सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं साइड पे, मुझे ये नहीं चाहिए, इनमें से कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे पत्ते शत्ते नहीं चाहिए इसमें से। तो ज़ाहिर बात है अब इसको रिमूव करना है मैंने। तो रिमूव करने के लिए अब कुछ एफर्टलेस कोई चीज़ हो जाए हमारे पास तो क्या है, उसका शानदार काम आ जाएगा। तो उसके लिए चीज़ आ जाती है कि ये वाली, इसको मैं दबा के रखता हूँ। तो ये पहली जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल,
इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। इसको सेलेक्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप रेडियस उसका सेट कर लें। जैसे कि सेट है मेरा, इसको मैं चले ये ऐसे छोटा बड़ा आप इसको मैं कर सकते हैं उसी ब्रैकेट के साथ ही। मैंने इसका उसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैजिक देखें, करना क्या है, सिर्फ क्लिक करें इसको और छोड़ दें। क्लिक किया, छोड़ दिया, गायब। है ना इंटरेस्टिंग? सिर्फ इतना सा काम, वो ऑटोमेटिकली अपनी उसके जगह के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेता है। अब जैसे ये मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं जब क्लिक करता हूँ और छोड़ देता हूँ, क्लिक किया, छोड़ दिया, गायब। है ना मैजिक? अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। इसको क्लिक किया, छोड़ दिया, अब वर्किंग लेगा, गायब। सो दिस इज मैजिक ऑफ फोटोशॉप। सिंपली क्लिक किया और चीज़ मेरी गायब। तो ये भी एक तरह की इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है ये वाला, जो कि आपने देखे कि इसको अप्लाई करना इंतहाई आसान है। सो इसी के साथ एक और टूल इसको डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में, ये लास्ट टूल होगा और उसके बाद एक ऑप्शन है, एक और बड़ी मज़ेदार आपको चीज़ बताऊंगा उसमें, जो कि इसी के रिलेटेड होगी। तो उसके लिए अब मैं नेक्स्ट इमेज लेके आता हूँ इसके अंदर जी। तो नेक्स्ट इमेज मेरे आ चुकी हुई है। अब यहाँ पर ये देखें, अब थोड़ा सा दूसरी इमेज से थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, सारी बात है, नज़र आ रहा है, इसलिए ये इमेज यूज़ की है इसको कि थोड़ा सा अगर डिटेल में वर्क किया जाए तो इसमें एक और क्या होता है। अब ये डॉग है, ठीक है जी। मैं डॉग नहीं चाहता इस इमेज के ऊपर, मैं चाहता हूँ डॉग को रिमूव कर दिया जाए, डॉग अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं वो टूल यूज़ करता हूँ जो अभी हमने रिसेंट टूल यूज़ की है, ये वाली स्पॉटलाइट हीलिंग, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चले थोड़ा सा बड़ा भी इसको करके देख लेते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो ये वर्किंग कर रहा है इसके ऊपर। और ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये टूल जो आया है इसमें, वो आया तो था बट उसमें वो प्रॉपर आया नहीं उसके अंदर। यानी कि मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, आप इस इमेज को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसके ऊपर मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने का बाद इसको छोड़ देता हूँ और बस देखते हैं इसमें मैजिक क्या आता है इसके अंदर। ये मैजिक आ गया, ऑब्वियसली मैजिक आ गया इसमें ज़बरदस्त तरीके से। बट यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, जारी बात है, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया चीज़, वो उतना नेचुरल नहीं लग रहा, बट फिर भी मैक्सिमम नेचुरल लग रहा है। सो इसके लिए हम एक नया टूल इसमें यूज़ करेंगे कि ये ठीक है। अब सारी बात है, हर टूल की एक स्पेसिफिक एक वर्किंग होती है, तो इसमें नया टूल हम यूज़ करते हैं। वो क्या टूल यूज़ होगा, इसके अंदर ही आप जाएंगे और थर्ड टूल हो गया पैच टूल। पैच टूल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पैच टूल काम कैसे करेगा, अब आप देखिएगा कि डॉग के दो हिस्से हैं, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक कर ड्रैग करके ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि डॉग का जो एरिया है जो मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, उसको मैंने ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट किया एंड सिंपली अंदर वाले उसको क्लिक करें और उसको दाएं बाएं लेफ्ट राइट उसको मूव करें। आप देख सकते हो कि उसका जो साथ वाला एरिया है जहाँ पे मैं लेके जाऊँगा अपनी, वही एरिया वहाँ पे कॉपी कर देगा। तो इसके लिए बेहतर क्या, मैं साथ वाला एरिया यहाँ से लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इसके क्लोज बाय है, तो मैं इसकी सेटिंग करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया और वो मेरा उतना ऑब्जेक्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट हो गया। अब मैं ऊपर वाले पार्ट को क्या करता हूँ, ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, डॉग को इतना लिया और ऐसे चलते हैं जी। चलने के बाद ये इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ कि चलो ये वाला एरिया आ जाए हमारे पास, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं एरिया लेके आऊँ यहाँ पर, उसको छोड़ दिया, ठीक है जी। एरिया ला के उसको डिसलेक्ट कर दिया और अब ये आप देख सकते हैं, अब पहले से ज़्यादा बेटर इसमें आ गया। अब मज़ीद इसमें जो होगी रिफाइनमेंट वो आप ऐसे कर सकते हैं, बार बार उसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ये कौन सी एरिया चाहिए, यहाँ पे इतना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं जी, और बेटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको वन बाय वन जब आप जितनी वर्किंग इसमें करते जाएंगे आपको उस हिसाब से इसमें आपकी जो प्रोग्रेस है वो आपको शो करेगा इसमें। अब ये जैसे मैं आपके सामने मैं इसमें वर्किंग कर रहा हूँ, अब ये देखें इसमें मैक्सिमम जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो होती है, हम अपनी इमेजेस को लेके फोटोशॉप के अंदर हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं। और आज के लेक्चर की बिल्कुल फाइनल चीज़ है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये मैंने सारी एडिटिंग की, आपके सामने वो डॉग था वो गायब कर दिया हुआ है। अब आपको वो वापस चाहिए डॉग, या उसमें से कुछ हिस्सा आपको नहीं चाहिए उसमें से, या कुछ भी ऐसा होता है, यानी कि अनडू करना, तो उसके लिए बड़ी मजेदार हमारे पास टूल है। वो क्या है, आपको ये यहाँ पे ये टूल नज़र आएगी, ये फर्स्ट वाली हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है जी, ये फर्स्ट वाली। आप इसको ले लें, सिंपली रेडियस आप सेलेक्ट कर लें अपना जितना करना है और इसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करें। क्लिक एंड ड्रैग किया, जो कुछ मैंने इसमें एडिट किया था, जहाँ जहाँ पे आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे वो हिसाब का वापस आ जाएगा। अनदर मैजिक। अब ये देखिए नीचे से डॉग वो ख़त्म है, चलो अच्छा लग रहा है, बट चले सारा मैं इस पर कर देता हूँ। जो मैंने इस इमेज के ऊपर किया था आप देख सकते हो कि सारी इमेज मेरे पास वापस आ गई। तो ये इमेज जो एडिट किया उसको आप वापस भी लेके आ सकते हो ऐसे, तो ये भी शानदार टूल हो जाता है।
तो इस तरह से अब ये सारे टूल हर किसी के, यानी कि जो अभी हम पीछे रिसेंट करके भी आए हैं वर्किंग, जो 2 टूल्स हमने और भी चेक किए हैं, ये उसके ऊपर भी होगा। यानी कि जो आप एडिट करते हो फोटोशॉप के अंदर, अभी जैसे मैंने डॉग किया था और अब आपको वो डॉग वापस चाहिए था, आपको वो न्यू वर्किंग चाहिए, तो मैंने उसको अनडू ले आया। तो ये एक छोटा सा एक लेक्चर है और क्वाइट इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अब वही बात है कि बताने के हद तक हमने ये 3 टूल आज डिस्कस किए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल भी थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन नज़र आ रही हैं हमारे पास। तो आप इस पे क्रिएटिविटी लेवल, क्या आप चीज़ें क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें क्रिएट करते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। सो थिंक लाइक क्रिएटिविटी, थिंक मोर क्रिएटिविटली। आप अपनी जो इन्वायरमेंट है फेसबुक का, सोशल मीडिया, उसको किया करें, सर्च किया करें, उसको चेक किया करें कि लोग कैसे काम करें, आपकी क्रिएटिविटी लेवल भी इंक्रीज़ होगा। थैंक यू सो मच।